हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? आज का जो सेशन है इसमें बात करने वाले हैं द बेस्ट कार्स फॉर द मिडिल क्लास फैमिलीज इन इंडिया। अब मैं खुद एक मिडिल क्लास हूँ, प्लस आई एम इनटू ऑटो सेक्टर फॉर गुड लास्ट 17 ईयर्स, तो आई कैन पॉसिबली गाइड यू कि कौन सी कार्स बेहतर कार्स आपके लिए हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ हैचबैक, सेडान, एसयूवी सेगमेंट में, क्रॉसओवर सेगमेंट में। और मिडिल क्लास की परिभाषा काफ़ी बदल गई है, तो मेरे हिसाब से जो मिडिल क्लास की परिभाषा है वो ये है, एन एवरेज इंडियन फैमिली जो बड़ी वेल रिसर्च्ड है, जिसको कार्स लेनी है नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ माइलेज बट हु लुक फॉर कार्स जिसके अंदर लाइफस्टाइल हो, जिसमें कार का सोशल स्टेटस डिपिक्ट हो, कार में स्पेस अच्छी हो, सेफ्टी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, अपनी एक नीड्स होती हैं, एस्पिरेशन होती हैं, उसको वो कार मीट कर सके। एंड वी ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन बिटवीन द EMI प्लस उन कार्स को लेना पसंद करते हैं जो वैल्यू के हिसाब से एक अच्छे प्रपोजिशन में अवेलेबल हो। और कार में टच स्क्रीन हो तो अच्छी बात है, कार में लाइफस्टाइल फीचर्स हो तो अच्छी बात है, फैमिली को अच्छा लगे, परिवार को अच्छा लगे, पीस ऑफ माइंड ओनरशिप हो, रिलायबल हो, तो वही कार्स मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे साथ उस सिंक में हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली को हिस्टोरिकली या टिपिकली कहूँ, सेडान कार से ज़्यादा प्यार लगता है। अब आई एम नॉट श्योर आप इस बात में एग्री करते नहीं करते, बट सेडान समहाउ फील्स लाइक अ बिगर कार। और उस केस में अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी होंडा कार्स इंडिया की अमेज। आप देख सकते हैं व्हाट अ ब्रिलियंट पैकेज दिस कार इज। होंडा की मैक्सिमम मशीन मिनिमम के साथ कैबिन स्पेस बहुत बढ़िया है, 4 स्टार रेटेड कार है, चलाने में कंफर्ट ओरिएंटेड है, रिलायबल है। इसका एस मॉडल ले सकते हैं या VX ले सकते हैं, फीचर ज़्यादा चाहिए तो VX ले सकते हैं, तो एस में भी कोई कमी नहीं है। और जो होंडा अमेज का सिग्नेचर एलिमेंट है वो मेरे हिसाब से है CVT ऑटोमेटिक। अगर आपको कन्वीनियंस टू ड्राइव चाहिए, आई थिंक यू कैन जस्ट गो विद द अमेज CVT वर्जन। यू वुड एक्चुअली फाइंड दिस कार टू बी रीजनेबल। आपको क्या देना, स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग मिलेगी। तो अमेज की एक बात है जिसको आप भी निगाह हो सकती है। सो सेकेंड सेडान कार आप देख सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है सब, इट्स इन द रेंज ऑफ 95, ऑल्दो पहले से सस्ता हो गया है लेकिन 95 के आसपास है काफ़ी सारे शहरों में। तो ऑरा CNG कैन टू बी ऑन योर रडार। अराउंड 770 के आसपास का एक शोरूम प्राइस है। और ऑरा CNG की खास बात है, एक तो Hyundai की फैक्ट्री फिटेड CNG किट मिलती है, दूसरी सेडान कार है 1200 सीसी पेट्रोल इंजन में। तो 1200 सीसी पेट्रोल इंजन में जब सेडान कार होती है तो परफॉर्मेंस उतनी डिप नहीं होती है एज अगेंस्ट द स्मॉलर एंट्री सेगमेंट कार्स। कार की जो बूट है वो बड़ी है, तो उसके बाद भी CNG के जो सिलेंडर है उसके बाद भी आपको थोड़ी जगह मिल जाती है। जिन लोगों की रनिंग शहर के अंदर है 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर्स, कार की जो रनिंग कॉस्ट आएगी इट्स बी लेस देन 3 रुपीज़ अ किलोमीटर इन द रियल वर्ल्ड कंडीशन। और चलाने में अच्छी है, देयर इज नो हार्म, सस्पेंशन इज गुड, फैक्ट्री फिटेड है, ट्यून अप है, व्हाट मोर। सो आई थिंक यू कैन गो विद ऑरा CNG। जो नंबर 3 कार है, अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल लेना चाह रहे हैं तो साहब मारुति सुजुकी डिजायर का रियाम बिल्कुल आना चाहिए। इट्स द बेस्ट सेलिंग sedan car of the Indian market and there's a reason why people are buying. Desire एक तो feels to be more exciting to drive as against Honda Amaze, as against Hyundai Aura. इस कार के डायनामिक्स परफॉर्मेंस आपको बेहतर मिलती है, कैबिन स्पेस बहुत अच्छी है। और तीसरी बात, जो डिज़ायर के इंटीरियर्स है वो आपको प्रीमियम महसूस होते हैं एज अगेंस्ट ऑरा, एज अगेंस्ट अमेज। जो वुडन स्ट्रिप है, रेयर में AC वेंट्स मिलते हैं। एंड दिस रीज़न वाई डिज़ायर सेल्स टू बी ऑफरिंग मोर फ्यूल एफिशिएंसी ऑल्सो, रिलायबल है, कॉम्पिटिटिव मेंटेनेंस है, दैट्स द रीज़न फॉर डिज़ायर इज सेलिंग। तो ये 3 कार्स कॉम्पैक्ट सेडान में सकते हैं और उससे थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं तो उस केस में मारुति सुजुकी सियास। साहब सियास की एक रीज़न है, सियास का जो सस्पेंशन है वो कंफर्ट ओरिएंटेड साइड पे है, फुल फ्लेज मिड सेडान कार है, बढ़िया प्राइस पॉइंट पे आती है। आप सिग्मा ले लीजिए, डेल्टा ले लीजिए, आपको करीब 10 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड डिस्काउंट 10-10 के आसपास आपको गाड़ी मिल जाएगी। और स्पेस अच्छी है, फीचर्स अच्छे हैं, 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन है, मारुति की कॉम्पिटिटिव मेंटेनेंस है, सियास इज फ्यूल एफिशिएंट ऑल्सो एंड यू विल अप्रिशिएट इन। और सियास से बेहतर चाहिए तो होंडा सिटी 4th जनरेशन में एंड SV एट 9.29 लाख रुपीज़ एंड V एट 9.99 लाख रुपीज़, आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। होंडा का रोड पे एक अपनी सोशल प्रेजेंस है। अब सिटी 4th जनरेशन ये तकरीबन 11 लाख रुपए ऑन रोड का पड़ता है,
आप सिटी 4 जनरेशन रोड पे चलाइए और सिटी का 5th जनरेशन टॉप मॉडल चलाइए, 16-17 लाख के आसपास पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं है, दोनों कार का सोशल स्टेटस सेम है। स्पेस अच्छी है, प्रूवन कार है, 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन है, स्टर्डी है, चलाने में अच्छी है, रिलायबल है, व्हाट मोर यू वांट। सो ऑल दीज फैक्टर्स कम्स आउट टू बी अ होंडा सिटी 4 जनरेशन टू बी अ वेरी गुड चॉइस। तो सेडान कार से मेरे हिसाब से 5 कारें बड़ी बढ़िया हैं। इसमें कोई भी कर लेना चाहते हैं तो माई कार हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे बायर्स हैं, ओनर्स हैं, इंटरेक्ट करिए और जानिए एक्चुअल यूज़र जो उस कार को ओन कर रहा है या प्लान कर रहा है उसकी क्या थॉट्स है या एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए माई कार हेल्पलाइन फोरम तो है ही, लेकिन आपको बता रहा हूँ सो एज टू फील एम्पावर्ड। अब मूव करते हैं सेडान सेगमेंट से टुवर्ड्स द एसयूवी सेगमेंट, क्योंकि एसयूवी इज़ व्हाट द क्रेज़ और हम भारतीयों के मन में आ गया है कि अगली कार जो होगी वो एसयूवी होगी। साहब एसयूवी सेगमेंट में नहीं जाते हैं तो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में तो देख लीजिए मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा या टोयोटा अर्बन क्रूज़र जो भी नहीं जाते हैं, इन कार का नया जनरेशन, अगला जनरेशन ड्यू है। एक्चुअली ब्रेज़ा बड़ी फैंटास्टिक एसयूवी है कंफर्ट के हिसाब से, 1500 सीसी पेट्रोल इंजन के हिसाब से। कार में जो कमी है वो थोड़े से इंटीरियर थोड़े से डार्क है, प्लास्टिक क्वालिटी एवरेज, और इसलिए कार का नया जनरेशन आने वाला है। मेरे हिसाब से अगर आप ब्रेज़ा प्लान कर रहे हैं इन द मिडल ट्रिम्स, हायर ट्रिम्स, पॉसिबली यू मे वेट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन मॉडल, आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। ब्रेज़ा का एक अलग चार्म है एंड आई थिंक दिस कार कैन टू बी ऑन योर अटेंशन। अदरवाइज टाटा मोटर्स की नेक्सॉन में कोई बुराई नहीं है। नाउ दिस प्रोडक्ट इज गुड 4 years प्लस ओल्ड एंड टाटा मोटर्स ने साइलेंटली पीरियोडिकली नेक्सॉन को कितनी बार अपडेट करा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अनगिनत बार, जितनी बार भी कार चलाई है ऐसा लगता है टाटा मोटर्स साइलेंटली पीरियोडिकली इस कार को अपडेट करता जा रहा है। नेक्सॉन इन प्रेजेंट फॉर्म इज ऑलमोस्ट नाउ निगल फ्री। AMT का रिस्पांस पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। इस कार का जो पेट्रोल इंजन है उसमें 120 PS की पावर, और पहले 110 आती थी BS4 में, अब 120 आती है और उसमें भी काफ़ी बार ऐसा लगता है साइलेंटली कंपनी ने और ट्यूनअप्स करे हैं। पेट्रोल इंजन पहले मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल शांत है, but it is more performance oriented. City mode is very well now accustomed to Indian, आपको चलाने में अच्छा लगेगा। पहले बड़ा बोरिंग लगता था। AMT में जर्क्स पहले से काफ़ी कम हो गए हैं। ESP स्टैंडर्ड मिलता है, कार की स्टाइलिंग अच्छी है और आपको बड़े सारे वेरिएंट्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट 20 वेरिएंट्स लाइनअप है नेक्सॉन के अंदर, तो आपकी निगाह हो सकती है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कार सो एज टू बाय। और नेक्सॉन थोड़ा आपको और पावर चाहिए और बेहतर स्पेस चाहिए तो उस केस में महिंद्रा की XUV 300 तो आपके लिए है ही बॉस। XUV 300 के अंदर आप एक्चुअली ये कार के अंदर 5 लोग बैठ सकते हैं। कैबिन स्पेस बहुत बढ़िया है XUV 300 की, कंफर्ट ओरिएंटेड राइड है, 5 स्टार रेटेड कार है। हालांकि बूट स्पेस ज़रूर छोटी है, वो आपको देखना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट मीट होती नहीं होती। बट आई थिंक XUV 300 एज अ प्रोडक्ट, अगर आप होम ग्रोन कार लेना चाहते हैं विद अ बेटर प्रोडक्ट अगेंस्ट नेक्सॉन, ऑफ कोर्स यू हैव टू स्पेंड मोर। उस केस में XUV 300 आपको अवेलेबल है ही। हालांकि इसमें मैं आपको और क्लास बनाना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप मन में वेन्यू है, सोनेट है, तो देखिए वेन्यू सोनेट आप पसंद कर सकते हैं, पर उसमें मैं आपको स्पेसिफिक चाहता हूँ अगर आपकी रिक्वायरमेंट है हाईवे यूसेज के हिसाब से, बिकॉज दोनों कार्स के जो हाई स्पीड डायनामिक्स है वो बेहतर है। परफॉर्मेंस के हिसाब से, स्टीयरिंग के हिसाब से वेन्यू स्टीयरिंग अच्छा है, सोनेट का स्टीयरिंग अच्छा है, हाईवे डायनामिक्स अच्छे हैं। लेकिन परिवार आपका छोटा है जिसमें 2 अडल्ट्स और रेयर में 2 बच्चे हों और आपकी एस्पिरेशन हो ज़्यादा फीचर्स लेने की, उस केस में आप IMT टर्बो देख सकते हैं। सोनेट का और वेन्यू का बढ़िया प्रोडक्ट है, आपको पसंद आएंगे। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है लोकल यूसेज में, सिटी के अंदर आप ऑटोमेटिक कार चाह रहे हैं, तो साहब उस केस में मैं निसान मैग्नाइट XL CVT और XUV CVT पसंद करूँगा। मैग्नाइट निसान इंडिया की है और निसान इंडिया की स्ट्रेंथ है CVT के अंदर। तो मैग्नाइट अगर लेने का प्लान कर रहे हैं, जान लीजिए स्पेस अच्छी है और XUV मॉडल में फीचर्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। XL भी आपको रीजनेबल इंप्रेसिव मिलेगा और CVT ऑटोमेटिक में ही जाइए। निसान मैग्नाइट या काइगर लेना चाहते हैं, आई थिंक CVT टर्बो वो ही एक इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन है। मैनुअल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, देयर आर सो मेनी रीजंस, बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द कोर स्ट्रेंथ ऑफ दिस कार। अब मूव करते हैं टूवर्ड्स हैचबैक सेगमेंट और क्रॉसओवर सेगमेंट। तो देखिए हैचबैक सेगमेंट और क्रॉसओवर सेगमेंट में जो बेहतर कार्स हैं मेरे हिसाब से वो है मारुति सुजुकी इग्निस सिग्मा वेरिएंट, 1200 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। बजट कम है, यू वांट अ कार विद द बेसिक, भाई चलाने में ठीक हो और मेरे को मेरे डेस्टिनेशन पहुंचा दे,
ठीक हो, रोड प्रेजेंस अच्छी हो, तो इग्निस सिग्मा में कोई बुराई नहीं है। 5,20,000 रुपये का एक शोरूम प्राइस है, टर्न्स आउट टू बी गुड चॉइस। इग्निस से बेहतर प्रोडक्ट चाहते हैं तो आप टाटा मोटर्स की पंच देख सकते हैं। ऑल्दो इंजन 3 सिलेंडर का है, लेकिन पंच की एक अपनी अलग अपील है। पंच का इग्रेस कैबिन स्पेस वेरी इंप्रेसिव, डायनामिक्स बड़े इंप्रेसिव हैं, हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी है कार के अंदर। ऑल्दो बॉडी रोल आपको थोड़ा सा मिलेगा बिकॉज कार ऊंची है, लेकिन 60-70 अगर आप रिलैक्स ड्राइविंग पसंद करते हैं, टाटा पंच आई एम टेलिंग यू प्योर एडवेंचर AMT रिदम पैक टर्न्स आउट टू बी अ वेरी गुड चॉइस। अकम्प्लिश तो और क्रिएटिव थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लगता है, लेकिन एडवेंचर तक आई थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट। अब इसके अलावा आप हैचबैक सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो जान लीजिए, अगर आपके मन में है मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल और अगर आपके मन में है AMT मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल में, मारुति स्विफ्ट का पेट्रोल मैनुअल सिटी यूसेज में कोई बुराई नहीं है। मेरे ख्याल से स्विफ्ट पेट्रोल के एक में डायनामिक्स है, चलाने के हिसाब से, रिफाइनमेंट के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से स्विफ्ट टर्न्स आउट टू बी अ गुड चॉइस। आपको बढ़िया बैलेंस मिलेगा। और अगर आप ऑटोमेटिक AMT चाह रहे हैं, उस केस में ग्रैंड i10 नियोस AMT देख सकते हैं। नियोस का जो सिग्नेचर एलिमेंट है वो है AMT के अंदर। ऑल्दो मैनुअल पेट्रोल में ज़्यादा बुराई नहीं है, बट आई थिंक एक होता है ना मोर कन्वीनियंट टू ड्राइव इन। समटाइम्स यू फील कि उसका AMT इज़ लाइक अ प्रॉपर ऑटोमेटिक, एक तरह से आपको ऑटोमेटिक की फील देगा। तो नियोस AMT की अपनी अलग अपील है। अगर नियोस में जाते हैं AMT में जाइए, और स्विफ्ट में जाते हैं पेट्रोल मैनुअल में जाइए। और उसके अलावा प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में सर्टेनली i20 लेने का प्लान कर रहे हैं तो साहब इसका स्पेसिफिक वेरिएंट कह रहा हूँ मिडिल क्लास फैमिली के लिए, स्पोर्ट्स वेरिएंट। भले स्पोर्ट्स 1200 सीसी मैनुअल में लीजिए, स्पोर्ट्स आप CVT में लीजिए, या स्पोर्ट्स आप उसका IMT टर्बो में लीजिए, यू विल बी रीजनेबल सेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ i20 की जो स्पेस है, फीचर्स है, स्टाइलिंग है। i20 का Hyundai की रिलायबिलिटी है, वो सब चीज़ें आपको पसंद आएगी। और i20 से बेहतर प्रोडक्ट चाहते हैं तो साहब होंडा कार्स इंडिया की जैज़, लेकिन जैज़ लेने का प्लान कर रहे हैं तो CVT ऑटोमेटिक में ही जैज़ को लीजिए, तभी आपको सुख और शांति मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, जैज़ का मैनुअल ट्रांसमिशन थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, उस केस में तो फिर मैं आपको नहीं कहूँगा, लेकिन जैज़ को लेने का प्लान कर रहे हैं तो CVT ऑटोमेटिक व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ जैज़, और वहाँ पे आप होंडा कार्स इंडिया की जैज़ देख सकते हैं। और फाइनली अगर मिड SUV सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो साहब बजट के हिसाब से आई डोंट वांट टू एक्सीड सो मच, उस केस में आप 3 कार्स देख सकते हैं। एक तो होगी स्कोडा की कोशाक का बेस ट्रिम, एक्टिव ट्रिम। एक तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है परफॉर्मेंस, कैबिन स्पेस फॉर 4 मेंबर्स, यू लुक फॉर इम्पैकेबल बिल्ड क्वालिटी, बेहतरीन स्टीयरिंग डायनामिक्स, तो आप देख सकते हैं स्कोडा कोशाक। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कंफर्ट के हिसाब से, प्रूवन कार, रीसेल, Hyundai रिलायबिलिटी, उस केस में क्रेटा का EX पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है स्टाइलिश, हाईवे डायनामिक्स, कन्वीनियंस, तो किया सेल्टॉस HTK प्लस IMT एट अराउंड 12.19 लाख कॉस्टिंग है। इस कार में इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलेगा, लोगों को सनरूफ की चाह है, एंड देयर इज नो हार्म इन दिस। आपकी एस्पिरेशन मीट होनी चाहिए बॉस, मिडिल क्लास फैमिली की एस्पिरेशन मीट होनी चाहिए। कार स्टाइलिश है, चलाने में अच्छी है, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म इन गोइंग विद किया सेल्टॉस। मेरे ख्याल से बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो हिसाब से। तो ये एक कार रेंज बताई है मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से। मेरे हिसाब से दीज आर सुपर वैल्यू कार्स इन टर्म्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट, और आपको बड़ी पसंद आ सकती है अगर आपको एक बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए। अब आपको बता रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे सर ये तो काफ़ी सारी कार्स होगी। देखिए हर कार के एक अपने को मायने बताए हैं। आप जो कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए कह रहा हूँ माई कार हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ जाइए बॉस। बायर्स है, ओनर्स हैं, इंटरेक्ट करिए कि उनकी क्या थॉट है, एक्चुअल एंड यूज़र जो उस कार को ले चुका है या लेने का प्लान कर रहा है उसके क्या विचार है, एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू गेन अ लॉट। और कोई एक्सपर्ट सपोर्ट चाहिए तो माई कार हेल्पलाइन फोरम में आ जाइए, कम डाउन एंड टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द कार यू लुकिंग टू बाय। आई एम श्योर यू विल गेन। या माई कार हेल्पलाइन की गोल्ड सपोर्ट सुविधा स्टार्ट हो गई है जिसके थ्रू आप एम्पावर महसूस होंगे। यू वुड बी एबल टू मेक अ राइट चॉइस फॉर यू राइट फ्रॉम द टाइम यू थिंक दैट मुझे कार लेनी है टिल द टाइम योर कार इज डिलीवर्ड। आपको प्रोफेशनल सपोर्ट मिलेगा माई कार हेल्पलाइन की कोर टीम से, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू चेंज योर कार बाइंग डायनामिक्स। थैंक यू।